ये 2 क्वेश्चन पढ़ लो पेपर में आएंगे, ऐसा नहीं होता। ऐसा अगर आपको कोई बता रहा है तो वो आपसे गलत कर रहा है, आपके साथ आपको गलत बता रहा है। उन्हीं को टारगेट बना लेना, उन्हीं को एक कागज पे लिख के सामने चिपका लेना और उन्हीं को पढ़ लेना। 70 में 70 नंबर का पेपर करके आओगे, इस बात की गारंटी है। मैं इतना कॉन्फिडेंस इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि मैंने रिसर्च करी है। इस क्लास को बनाने से पहले पिछले 4 घंटों से यहां पर पूरी लिस्ट बना दी गई है चीजों की, आपको जो देना है कंटेंट लगातार। ये इलेक्ट्रिसिटी का है, इसके आगे भी और दे रखा है। ये देखो आपका मैग्नेट वाले पोर्शन का, उसके बाद ये आपका लाइट वाले पोर्शन का। समझो इस चीज को, यहाँ पर कंटेंट लिखा जाता है, पेपर में कितनी बार वो आया है उसको देख के लिखा जाता है। शादी वगैरह में जाओ, ठीक है, शादी की प्लेट में वहां पर आप क्या कहते हैं, रोटी भी ले लो, नान भी ले लो, तंदूरी भी ले लो, पूरी भी ले लो, कचौड़ी भी ले लो, उसमें शाही पनीर भी ले लो, सूखी सब्जी भी ले लो, सलाद भी ले लो, आइसक्रीम भी ले लो, गुलाब जामुन भी ले लो, उसमें आप दही वाला भी ले लो, टिक्की भी ले लो, सब कुछ ले लो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में, नए टॉपिक के साथ में। आज की क्लास के अंदर हम लोग पूरी आपकी फिजिक्स के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करने वाले हैं। और ये वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के अंदर आते हैं क्योंकि ये काफी बार आपके पेपर में पूछे गए जाने वाले टॉपिक हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं सब चीजों को एक साथ मिला के आपको बता दूं, ऐसे तो सब बता देंगे, हर चीज को एक साथ मिला के बता दूं, ये 50 टॉपिक हैं, ये पढ़ लेना, बात खत्म। ऐसे नहीं चलता, ऐसे बता दिया तो पूरी खिचड़ी बन जाएगी और खिचड़ी में से अगर पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। चीजों को अलग अलग बांट के पढ़ना होगा, तरीके से पढ़ना होगा, कायदे से पढ़ना होगा। एक सही तरीका क्या है पढ़ने का, सही कायदा क्या है पढ़ने का, और कौन कौन से टॉपिक्स मैंने आपके लिए छाटे हैं। जिन टॉपिक्स के लिए पूरी एक लिस्ट बना ली गई है, उन टॉपिक्स को आपको लगातार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए बनाई जा रही है। अब आपके लिए महत्वपूर्ण नियम, महत्वपूर्ण परिभाषाएं, महत्वपूर्ण डेरिवेशन, महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल, इस प्रकार की क्लास आपको मिलेंगी। हर एक चीज कायदे से की जाएगी, कायदे से हो भी रही है, बस आपको लगातार देखना है क्या क्या चीजें हैं। ध्यान से देखो, आज मैं आपको बताऊंगा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक। ये टॉपिक फिजिक्स के पेपर में आप मानोगे नहीं, पिछले 5 से 6 सालों में बार 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 रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं। और अगर आप इन्हें कर लेते हो तो आप, ये इस बात की 100% गारंटी है, आप 70 में 70 नंबर का पेपर फिजिक्स के अंदर करके आते हो। 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के होते हैं, ठीक है। आपका पहला है महत्वपूर्ण परिभाषाएं। आपको मैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं अभी बताऊंगा, कहीं अभी ऐसा नहीं है कि उस क्लास में देखना, कि वहां देखना, कि यहां देखना। इस जितनी भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं आज मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जो भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, जितनी भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, सब आपको बता दूंगा। उसके बाद जितने भी आपके प्रमुख नियम हैं, मोस्ट वांटेड जो नियम है आपके, और जो आपके संपूर्ण नियम की एक क्लास है, वो भी आपको 1 से 2 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और अभी कौन कौन से नियम महत्वपूर्ण है वो देख लेना। उसके बाद प्रमुख सैद्धांतिक प्रश्न, जितने भी आपके व्याख्यात्मक वाले जो प्रश्न होते हैं, बड़े बड़े प्रश्न जो होते हैं, जो आपके आप कह सकते हो लघु उत्तरीय नहीं दीर्घ उत्तरीय में पूछे जाते हैं, लॉन्ग में पूछे जाते हैं, उनके ऊपर बात करूंगा। उसके बाद आपके महत्वपूर्ण निगमन, पूरी किताब की आपकी महत्वपूर्ण जितनी भी डेरिवेशंस हैं, डेरिवेशन का डर खत्म कर दूंगा आपका। जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है सब यहां पर लेके आऊंगा। जितनी भी डेरिवेशन लिखी हो उन्हीं को टारगेट बना लेना, उन्हीं को एक कागज पे लिख के सामने चिपका लेना और उन्हीं को पढ़ लेना। 70 में 70 नंबर का पेपर करके आओगे, इस बात की गारंटी है। मैं इतना कॉन्फिडेंस इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि मैंने रिसर्च करी है। इस क्लास को बनाने से पहले पिछले 4 घंटों से मैं इसी चीज में लगा हुआ हूं, आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ढूंढने में, उनको लिखने में, फिर उनकी लिस्ट बनाने में, फिर उनकी क्लासेस भी तो यहां पर आपको बना के देनी है, उसके लिए भी लगातार लगा हुआ हूं। तो बिना किसी टाइम के, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरुआत करते हैं क्लास की। और हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपकी पूरी किताब के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। आ जाओ, अब देखते हैं सारी की सारी महत्वपूर्ण परिभाषाएं, पूरी आपकी फिजिक्स की सारी महत्वपूर्ण परिभाषाएं। क्या आ जाओ, कोई दावत नहीं हो रही यहां पर। पहले जाके किताब लेके वो कॉपी लेके आओ, जाओ जल्दी से कॉपी लेके आओ, कॉपी में नोट करना, ठीक है। नहीं नोट कर सकते हैं तो क्लास को यहीं पर छोड़ के चले जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। मैं बता रहा हूं, नोट कर लेना। बहुत मेहनत लगी है इनको लिखने के पीछे, इनको बनाने के पीछे, मत करना लाइक, ठीक है। बस इसको नोट कर लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्रीमी कंटेंट आपको मिल रहा है ना, इसके लिए, इसके इस चीज के क्रीमी कंटेंट को आप तक पहुंचाने के लिए जो मेहनत लग रही है, उसके लिए आप नोट तो कर ही सकते हो ना। इसको नोट करो और इसको पढ़ना शुरू करो। अगर नहीं भी पढ़ सकते तो कमेंट करके बताओ, क्या मैं पूरी परिभाषाओं की एक पूरी संपूर्ण महा क्लास बनाकर लाऊं या नहीं लाऊं। आप कहोगे, अगर नीचे 5 कमेंट आते हैं, 5 ज्यादा नहीं, 5 कमेंट आते हैं, तो पूरी आपकी परिभाषाओं की पूरी महा क्लास बना के लाऊंगा। लेकिन अभी देख लो कौन कौन सी आपकी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। तो पहली आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
तीव्रता मैंने कितनी बार करवाई है, ठीक है। अब इसमें इसका मात्रक, इसकी बीमा, इसका फॉर्मूला, इसकी डेफिनेशन सब आपको पता होना चाहिए, कॉमन चीजें, ठीक है। दूसरा आपका वैद्युत द्रुव आघूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट है। मान के चलो इनमें से कोई ना कोई, जो ऊपर की 4 लिखी है यहाँ पर मैंने, 4 नहीं 5 मान के चलो, 6 7 8 9 10 ये जो आपकी है सारी किस चैप्टर की हैं? ये सारी आपकी इलेक्ट्रिसिटी की हैं, यानी कि आपके वैद्युत क्षेत्र, मतलब जो आपका आवेश है उससे रिलेटेड आपकी परिभाषाएं हैं, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखिए, आवेश घनत्व, आवेश पृष्ठ घनत्व, विद्युत फ्लक्स, वैद्युत विभव, विभव प्रवणता, धारा घनत्व, गतिशीलता, विशिष्ट प्रतिरोध, बहुत बार ऑलरेडी करवा दी हैं चीज़ें। प्लेलिस्ट को फॉलो करो, अगर नहीं कर सकते तो कमेंट करके बताओ, आपके लिए महा क्लास बना के लाऊंगा। वरना प्लेलिस्ट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स उसमें लगभग करवा दिए हैं, ठीक है, और रह गए हैं वो करवाए जा रहे हैं, तो आपको देखना है, थोड़ा संयम रखना है। 11 में आपका है चुंबकीय द्रुव आघूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान के चलो पेपर के अंदर 100% किसी न किसी सेट में, अब देखो 7 सेट बनते हैं, 7 सेट बनते हैं, किसी न किसी सेट में कोई ना कोई टॉपिक आ ही जाता है। मैं ऐसा नहीं हूं कि केवल ये 4 टॉपिक पढ़ लो और पेपर में क्रांति रच दो, ये 6 पढ़ लो पेपर में क्रांति रख दो, ये 2 क्वेश्चन पढ़ लो पेपर में आएंगे, ऐसा नहीं होता। ऐसा अगर आपको कोई बता रहा है तो वो आपसे गलत कर रहा है, आपके साथ आपको गलत बता रहा है, क्योंकि 7 सेट बनते हैं, कोई एक पेपर नहीं बनता, 7 सेट बनते हैं। कौन सा क्वेश्चन किस में आएगा ये किसी को नहीं पता, तो आपको समझना होगा इस चीज को। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर 2 बता के चला जाऊं, अरे आपको मैं 2 बता भी दूंगा तो आपके 2 ही पढ़ोगे, केवल 2 ही क्वेश्चनों को पढ़ोगे। क्यों पढ़ोगे 2 ही क्वेश्चनों को? आप अपनी क्षमता को समझो, हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का प्रयास करेंगे। मान लो हो सकता है हमारा पेपर कल है, तो क्या हम 2 ही क्वेश्चन पढ़ेंगे? उस बीच के टाइम में जितना हमसे टाइम हो पाएगा, जितना हम पढ़ पाएंगे उतना पढ़ेंगे, ये होनी चाहिए स्ट्रेटजी। समझो इस चीज को, ठीक है। आपका अगला है स्वप्रेरण गुणांक, अन्योन प्रेरण गुणांक, उसके बाद अनुनादी आवृत्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। वैद्युत चुंबकीय तरंग, प्रकाश का परावर्तन, रेखीय आवर्धन, प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, क्रांतिक कोण, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कोणीय विक्षेपण, ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो। वर्ण विक्षेपण क्षमता 2 बार लिख दिया है, ठीक है ना। और तरंगाग्र, व्यतिकरण, कला संबंध शोध, व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर बताऊंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, देहली आवृत्ति, कार्य फलन, और इनको नोट कर रहे हो ना नोट? अगर नहीं कर रहे तो अभी क्लास को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, नोट करना है इनको कॉपी के अंदर, और लिखकर कॉपी में फ्रंट पेज पे लिखना, कहीं भी लिखना, ऐसी जगह लिखना जहां से आप इनको बार बार देख सको, क्योंकि और जो जो आपको तैयार होते जाए उन पर निशान लगाते जाना, ठीक है। उसके बाद आपका देहली तरंग दैर्ध्य, ठीक है ना। उसके बाद समस्थानिक संभारिक, बहुत इंपॉर्टेंट। कार्यफलन मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका सम न्यूट्रॉनिक इतना नहीं है। नाभिकीय बल, उसके द्रव्यमान क्षति, बंधन ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संयलन, अवक्षय परत, विभव प्राचीर, 40 के करीब यहाँ पर टॉपिक लिखे गए हैं, 40 की तरह के करीब यहाँ पर परिभाषाएं लिखी गई हैं, केवल परिभाषाएं हैं ये, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इस चीज को आपको समझना है। अब हम लोग देखेंगे पूरी फिजिक्स की किताब के महत्वपूर्ण मोस्ट वांटेड कौन कौन से नियम हैं। अब हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण नियम, ठीक है ना। पूरी फिजिक्स के जितने भी महत्वपूर्ण नियम हैं, देखो इन चीज़ों को मैंने अलग अलग डिवाइड किया है। इनके करने के पीछे का रीज़न सिंपल सा है। जैसे कि मान लो आप कहीं शादी वगैरह में जाओ, ठीक है, शादी की प्लेट में वहाँ पर आप क्या कहते हैं, रोटी भी ले लो, नान भी ले लो, तंदूरी भी ले लो, पूरी भी ले लो, कचौड़ी भी ले लो, उसमें शाही पनीर भी ले लो, सूखी सब्जी भी ले लो, सलाद भी ले लो, आइसक्रीम भी ले लो, गुलाब जामुन भी ले लो, उसमें आप दही वाला भी ले लो, टिक्की भी ले लो, सब कुछ ले लो, उसमें पूरा मिक्स कर लो उसमें आप, तो आप उसको खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। मतलब आप एक को समझना होगा चीज़ को, कि अगर हम खा नहीं पाओगे, वहां से सोचोगे खाऊं कि नहीं खाऊं, वहां से शादी छोड़ के भाग जाओगे आप वहां से। समझे इस चीज को? मतलब आपको समझना होगा कि जब भी आप कहीं पर जाते हो, सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले थोड़ा सा देखोगे, मतलब थोड़ा सा आपके नाश्ते वगैरह में क्या है, तो वहाँ थोड़ा सा एक आध क्या कहते हैं डोसा चीला खाओगे। उसके बाद वहाँ पर थाली लोगे, थाली में आप जो भी आपका शाही पनीर लोगे, एक दाल मखनी लोगे, या फिर छोले की सब्जी ले लोगे आपको पसंद होगी तो। उसके बाद क्या करोगे, नान ले लोगे, फिर पूड़ी ले लोगे। उसके बाद वहाँ पर जाके एक कॉर्नर में मिठाई का लगा होगा स्टॉल, तो मिठाई लोगे। फिर एंड में जाते हुए क्या करोगे, वहाँ पर जाके एक आइसक्रीम लोगे, और आइसक्रीम लेने के बाद भैया चले जाओगे अपने घर पर। तो इस प्रकार से होता है, और यही आपको करना है। अभी वहाँ पर अब आपका मैं मन नहीं
ललचा रहा है यहाँ पर, ठीक है, आपको समझना होगा। यहाँ पर आपको इस प्रकार से करना है। कैसे करना है तो देखो, अगर जो आपको फिजिक्स में पढ़ना है तो चीज़ों को अलग अलग बांट के पढ़ना होगा, चीज़ों को डिवाइड करना होगा। सब चीज़ें आपस में मिली होंगी तो कहाँ से पढ़ लोगे, पढ़ने का मोटिवेशन ही नहीं आएगा। अब ऐसे मैंने डिवाइड कर दिया तो चीज़ें आसान लगेंगी, चीज़ें समझ में आएंगी और चीज़ें जल्दी याद हो जाएंगी। सबसे पहला है आपका महत्वपूर्ण नियम। कौन से महत्वपूर्ण नियम है? सबसे पहला आपका कूलाम का नियम। कूलाम का नियम वैसे इतना तो नहीं पूछा जाता, 1 साल गैप 2 साल गैप ऐसा करके पूछता है, लेकिन ये बेसिक है। कूलाम का नियम नहीं पता तो क्या पता है, बताओ मुझे यार। कूलाम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद गॉस की प्रमेय तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती ही आती है। ओम का नियम, गॉस की प्रमेय ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, ओम का नियम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, सब नियम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। किरचॉफ का नियम, एम्पियर का परिपथी नियम, व्हीटस्टोन सेतु, वायु सेवर्ट का नियम, फेराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत और आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, इन सब की जो क्लास है, इन सारे नियमों की क्लास मैं बना रहा हूं बहुत जल्द। आपको 2 दिन के अंदर देखने को मिलेगी इन सारे नियमों की क्लास, इंतजार करना, ठीक है। ये है आपके सारे महत्वपूर्ण नियम, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। अब हम लोग देखेंगे आपके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो सैद्धांतिक वाले प्रश्न हैं, आप कह सकते हो जो भी लॉन्ग जो आपकी व्याख्या वाले क्वेश्चन होते हैं उनको देखेंगे। आओ देखते हैं प्रमुख सैद्धांतिक प्रश्न यानी कि व्याख्यात्मक वाले प्रश्न। और ये प्रश्न आपके पेपर में 3 से ये मान के चलो 3 नंबर में आएगा या फिर 5 नंबर में आएगा, अधिकतम 5 नंबर में ही पूछे जाते हैं। ये सारे के सारे लॉन्ग होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला है आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित डायनामो। अब आप पिछली साल ही लगा लो 2 से 3 सेट में पूछा गया था, लगभग 2 सेट में तो आया ही आया था केवल ये वाला क्वेश्चन, और 5 नंबर में आया था, तो वहां से बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आता है, ठीक है। पहला। दूसरा है आपका ट्रांसफार्मर का सिद्धांत व कार्यविधि, बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ में प्रैक्टिकल वाइवा में भी बहुत ईजी रहता है, आप इसको बना सकते हो, ठीक है। तीसरा आपका है हाई गैस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट। ये इतना तो नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाता 1 साल छोड़ के पूछा जाता है, लेकिन क्या पता पूछ ले तो इंपॉर्टेंट तो है ही। आपका चौथा है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का जो प्रकीर्णन का प्रयोग है वो। आपका 5वां है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां, और 6ठा है बोहर का परमाणु मॉडल। इन दोनों में से कोई एक आने के चांस ज्यादा होते हैं। बोहर के परमाणु जो मॉडल है वो कई बार पूछ लेता है, वरना रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो कमियां हैं वो कई बार 3 कमियां पूछेगा, 3 नंबर में पूछेगा, वरना कई बार ये लॉन्ग में आता है तो डायरेक्ट 5 नंबर को हिट करता है, ठीक है। 7वां है आपका पीएन संधि डायोड की अग्रविनति, और आपका 8वां है पीएन संधि डायोड की पश्चविनति, ठीक है। इन दोनों में से कोई ना कोई एक 100% आने के चांस होते हैं। उसके बाद है पीएन संधि डायोड की अर्ध तरंग दृष्टिकारी, और एक है पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। अगर वो नहीं आएगा तो इन दोनों में से कोई एक 100% आएगा, लॉन्ग में आएगा, 5 नंबर में आएगा। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो आपको इसको तो छोड़ ही नहीं सकते। आप इसको छोड़ दिया तो आप ये मान के चलो आपने अपने 5 से 10 नंबर पेपर देने से पहले कम कर लिए, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर ये 8 9 10 के करीब 10 यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, ये आपके सैद्धांतिक वाले प्रश्न हैं, आप कह सकते हो आपकी बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यात्मक वाले प्रश्न हैं जो आपके पेपर के अंदर लॉन्ग में पूछे जाते हैं। डायरेक्ट 5 नंबर को हिट करते हैं या फिर 3 नंबर में आते हैं, अधिकतम 5 नंबर में आते हैं। और इन क्वेश्चंस को देखने से पहले ये देखो, आप इससे पहले यहाँ पर पूरी लिस्ट बना दी गई है चीज़ों की, आपको जो देना है कंटेंट लगातार। ये इलेक्ट्रिसिटी का है, इसके आगे भी और दे रखा है, ये देखो आपका मैग्नेट वाले पोर्शन का, उसके बाद ये आपका लाइट वाले पोर्शन का। समझो इस चीज़ को, यहाँ पर कंटेंट लिखा जाता है, पेपर में कितनी बार वो आया है उसको देख के लिखा जाता है। ऐसा ही नहीं है कि यहाँ पर मैं कुछ भी बता के चला जाऊंगा, जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा, और जो आएगा पेपर में वही बताऊंगा। अब हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। टोटल मैंने 15 डेरिवेशन छाटी हैं, ठीक है ना। यहाँ बहुत मैसी पढ़ा है, बहुत गंदा पढ़ा है, इसको साफ भी करना है। यहाँ मैंने पूरी टोटल 15 डेरिवेशन छाटी हैं, और 15 की 15 डेरिवेशन आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम लोग देखेंगे कुछ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण डेरिवेशंस जो कि पेपर में लॉन्ग में पूछी जाती हैं और कभी कभार आपके लघुत्तरी में भी आ जाती हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं। आओ देखते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले नंबर पर है आपकी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। मोस्ट वांटेड डेरिवेशन है, पेपर में आती ही आती है, और जितनी भी मैं बता रहा हूँ 15 डेरिवेशन बताऊंगा, इन 15 को तैयार कर लेना। आप कहोगे 15 तो बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है। अगर आप
इसको डिवाइड करोगे, रोज एक डेरिवेशन तैयार करने का प्रयास करोगे तो आप 15 दिन में 15 डेरिवेशन कर लोगे। पर अभी तो बहुत टाइम है पेपर को, 15 दिन में कर सकते हो आप करना चाहो तो, ठीक है ना। बस आपको करने की अंदर से एक इच्छा होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे, ठीक है। तो डेरिवेशन दूसरी नंबर की कौन सी है, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्रव्यरूप पर लगने वाला बल आघूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरे नंबर पर है आपकी अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस पर 2 स्टार और बना लो, पेपर में लिखी आ जाएगी, ठीक है। आपकी चौथे नंबर पे है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। पांचवें नंबर पे है 2 समांतर धारावाही चालक तार के बीच लगने वाला बल। छठी डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एलसीआर परपथ की प्रतिबाधा तथा कलांतर का व्यंजक, और बहुत सिंपल भी है। क्या है, बहुत सिंपल भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। उसके बाद आपका है 7वां गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, और 8वां है संपर्क में रखे 2 पतले लेंस की संयोजन की फोकस दूरी, और आपका नवी डेरिवेशन है प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक। अभी हम लोग 5 से 6 डेरिवेशन और आपको बताता हूँ, वो भी आपको तैयार कर लेनी है। तो कौन सी है, आओ देखते हैं। अगला आपका है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर जो परावर्तन है और अपवर्तन है। कभी कभार परावर्तन की पूछेगा, वरना अपवर्तन की पूछेगा। किसी सेट में पूछेगा परावर्तन की व्याख्या, किसी में अपवर्तन की व्याख्या। दोनों ही इंपोर्टेंट है, लेकिन अपवर्तन की ज्यादा पूछता है तो इंपोर्टेंट है इस नजरिए से, ठीक है। अगला आपका है यंग के द्वि रेखा छिद्र प्रयोग की सहायता से एनवी आदित्य फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी याद करने का जो व्यंजक है आपको वो याद करना है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। आपकी डेरिवेशन काफी बड़ी लंबी चौड़ी डेरिवेशन है, लेकिन मैं ऐसा आपको करवाऊंगा कि आपको बिल्कुल इजी वे में समझ में आ जाएगी। आपको बिल्कुल इस चीज की परेशानी, बिल्कुल इस चीज की टेंशन नहीं लेनी, आपको समझना है। मैं क्या करूंगा, आपकी 15 से 16 15 मान के चलते हैं, आपकी 15 मोस्ट वांटेड डेरिवेशन है और इन्हीं में से पेपर में आएंगी जो मैंने आपको पीछे बताई, ठीक है। तो 15 डेरिवेशन के लिए मैं एक पूरी या तो एक वन शॉट बना दूं, आप नीचे कमेंट करके बताओ, या तो पूरा एक वन शॉट बना दूं, लंबा जाएगा लेकिन समझ में आएगा, या फिर मैं इसके बदले क्या करूं, एक पूरे 15 क्लास बना दूं, 15 प्लेलिस्ट बना दूं, यानी कि एक क्लास में, एक प्लेलिस्ट में 15 क्लास होंगी और 15 की 15 डेरिवेशन वहां समाप्त हो जाएंगी, डेरिवेशन का डर खत्म हो जाएगा। आप कमेंट करके बताओ क्या करूं। अगर आप कमेंट नहीं करते तो मैं खुद अपने हिसाब से देखूंगा क्या करना है, वरना आप कमेंट करो, ठीक है। किसी पतली एकल झिल्ली से होने वाले विवर्तन की व्याख्या, किसकी व्याख्या, विवर्तन की व्याख्या। उसके बाद डी ब्राउली तरंग दैर्ध्य के लिए सूत्र की स्थापना मोस्ट वांटेड है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के विभिन्न श्रेणियों के लिए तरंग दैर्ध्य का सूत्र मोस्ट वांटेड है और बहुत मजेदार भी है, ठीक है ना। बहुत मजे में पढ़ेंगे, मजा आएगा, इस प्रकार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी पूरी फिजिक्स की, आप कहोगे ये तो पूरा सिलेबस बता दिया, सिलेबस नहीं बताया। आप सिलेबस को देखो, फिर मैंने जो इंपोर्टेंट टॉपिक बताया उनको देखो, उनमें जमीन आसमान का अंतर है। सिलेबस बहुत ज्यादा है, सिलेबस में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पेपर में नहीं आती लेकिन आपको पढ़ाई जाती हैं। मैंने आपको वो बताया है जो पेपर में आएगा। अब 7 सेट बनते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं केवल 2 क्वेश्चन बता के ये 2 पढ़ लेना इन्हीं में से आएगा ऐसे चला जाऊं, वो वाला मामला यहाँ पर नहीं है। वो वाला मामला आपको चाहिए तो आप गलत जगह पे आ गए हो। यहाँ पर आपको वही बताया जाएगा जो इम्पोर्टेंट है, जिसके पीछे रिसर्च है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर इतने सारे टॉपिक बताए। 7 सेट बनते हैं, किसी को नहीं पता किस सेट में कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो आपको समझना होगा इस चीज को। एफर्ट तो लगाने ही होंगे, और एफर्ट नहीं लगा रहे तो बेकार है आपका। 95% ला ही नहीं सकते आप। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बस एक आपको सही मार्ग दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। एफर्ट तो लगाना पड़ेगा, बिना मेहनत के कोई भी चीज संभव हो ही नहीं सकती। कुदरत जो होती है ना, वो चिड़िया जो होती है, चिड़िया को भी खाना देती है, लेकिन उसके घोंसले में कभी नहीं देती। उसको भी परिश्रम करना पड़ता है खाने को ढूंढने के लिए। तो परिश्रम तो करना पड़ेगा आपको अपने बोर्ड की परीक्षा में 95% लाने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन उस परिश्रम को हल्का करने के लिए तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ आपके साथ। पेपर के दिन तक आपके साथ खड़ा रहूंगा, यहाँ पर खड़े होकर आपके क्वेश्चन मैच करवाऊंगा, पेपर की आंसर की लेकर आऊंगा, नो टेंशन। आज भी साथ में हूँ और कल भी साथ में हूँगा, और पेपर के दिन तक साथ खड़ा रहूंगा, यहीं पर खड़ा रहूंगा, कहीं नहीं जाने वाला, कहीं नहीं पीछे हटने वाला। अब मैं करूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।